Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology with Preeti. Myself Preeti Saini. Today we are going to discuss about Omicron variant. तो आज हम जानने वाले हैं ओमिक्रॉन के बारे में। जैसा कि आजकल आप सभी सुन रहे हैं, ओमिक्रॉन के इतने केसेस आ गए हैं, ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ओमिक्रॉन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और ये कैसे स्प्रेड होता है और ये कितना डेंजरस हो सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द न्यू कोविड-19 वेरिएंट B.A.1.529। तो ये कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है जिसे B.1.1.529 भी बोलते हैं। मोर म्यूटेशन मेक इट स्प्रेड फास्टर। तो ज़्यादा म्यूटेशन होने की वजह से ये फास्टली स्प्रेड हो रहा है। न्यू वेरिएंट हैज़ 32 म्यूटेशंस ऑन द स्पाइक प्रोटीन। तो ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है जिसके स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस देखी गई हैं। 32 म्यूटेशन होने की वजह से ये फास्टली स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि पहले के जितने सारे वेरिएंट थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, उनके स्पाइक प्रोटीन में उनमें इतनी म्यूटेशंस नहीं हुई थी जितनी ओमिक्रॉन में हुई हैं। इसलिए ये ज़्यादा फास्टली जो है स्प्रेड हो रहा है। स्पाइक प्रोटीन हेल्प द वायरस एंटर्स ह्यूमन सेल। तो इसके स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी हेल्प से जो वायरस होता है वो ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर करता है और ह्यूमन किसी भी पर्सन को इन्फेक्टेड करता है। द न्यू वेरिएंट हैज़ 10 म्यूटेशंस ऑन द रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। तो इसका न्यू वेरिएंट जो है उसमें 10 म्यूटेशंस देखी गई हैं उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पे, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर। नाउ लेट्स सी सम फैक्ट अबाउट ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो अब हम जान लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। ओमिक्रॉन वेरिएंट के क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो फर्स्ट, द ओमिक्रॉन वेरिएंट डेवलप्ड फ्रॉम म्यूटेशन ऑफ सार्स कोविड-19। तो सार्स कोविड-19 में म्यूटेशन होने की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो डेवलप्ड हुआ है एंड was first detected in specimen collected in बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहला जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया ओमिक्रॉन का वो बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया। सेकंड, ऑन 26 नवंबर 2021 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO नेम्ड इट ओमिक्रॉन एंड क्लासिफाइड इट एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो 26 नवंबर 2021 को WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया और इसे क्लासिफाइड किया एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंफर्म US केस ऑफ ओमिक्रॉन was identified on 1 December and since has become the dominant strain of coronavirus in US and worldwide। तो फर्स्ट जो इसका केस था ओमिक्रॉन का वो आइडेंटिफाई किया गया 1 दिसंबर को। उसके बाद ये कोरोना वायरस का डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया। डोमिनेंट मीन्स ये ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने लगा यूएस में और उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता गया। नेक्स्ट, द ओमिक्रॉन वेरिएंट स्प्रेड ईजियर देन द ओरिजिनल कोविड-19 वायरस। तो ये जो कोविड-19 है, सार्स कोविड-19 है, उससे ज़्यादा इजीली ये स्प्रेड होता है, ज़्यादा फास्टली ये स्प्रेड हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है। नेक्स्ट, गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड बूस्टेड इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वैक्सीनेटेड हो, आप प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो ये ओमिक्रॉन से प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट वे है। नेक्स्ट, अनवैक्सीनेटेड पीपल आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग सिक्स। तो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है या वैक्सीन की एक ही डोज ली है तो उनको भी ज़्यादा रिस्क है किसका, ओमिक्रॉन होने का, क्योंकि वायरस उनको अफेक्ट जल्दी करता है। नेक्स्ट, पीपल हु हैव रिसीव ए वैक्सीन बट नॉट ए बूस्टर डोज आर एट हाई रिस्क ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो अगर वैक्सीन
ली है बट बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, या तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, if you have to plan to travel, make sure to check the current COVID-19 situation at your intended destination। तो अगर आप कहीं यात्रा करने का, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप वहाँ की सिचुएशंस कैसी हैं, उस प्लेस की, उस एरिया की करंट सिचुएशंस कैसी हैं, आप उसको पहले चेक करें, उसके बाद आप कोई प्लान करें ट्रैवल करने का। The CDC also recommends delaying travel until you are fully vaccinated। तो CDC की रिकमेंडेशन है कि अगर आपने प्रॉपरली फुली दोनों वैक्सीन की डोज नहीं ली है, तो आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू प्लान टू ट्रैवल बाई एयर, चेक इफ़ योर एयरलाइन रिक्वायर्स एनी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन स्टेटस। तो अगर आप एयर ट्रैवल करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप ये चेक कर ले कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मांगी है, टेस्टिंग वगैरह तो नहीं मांगी है, तो आप ये ट्रैवल करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लें। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं ओमिक्रॉन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सेकंड, लॉस ऑफ चेंज टू स्मेल और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट जो है वो चली जाती है। बट आजकल क्या हो रहा है कि लोगों की स्मेल और टेस्ट से ऐसे ही हैं, बट फिर भी उनको ओमिक्रॉन हुआ है। आजकल कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें सिम्टम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। थर्ड, टायर्डनेस एंड मसल्स एक, थकान महसूस होती है और मसल्स में पेन होता है। फोर, हाई टेम्परेचर हाई होता है, फीवर होता है। देन ड्राई कफ और कोल्ड होता है। स्क्रैची थ्रोट, गला जो है वो सूखने लगता है। देन हेडेक, सर दर्द होता है तेज। और हाई पल्स रेट, जो पल्स रेट है वो हाई हो जाता है। नाउ, हाउ टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन। तो हम ओमिक्रॉन को कैसे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो फर्स्ट, वी नो अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑल्सो कॉल्ड B.1.1.529। तो हम जानते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसे हम B.1.1.529 बोलते हैं। इस चेंजिंग रैपिडली, ये रैपिडली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें रैपिडली जो है म्यूटेशंस आती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। बट मेथड्स ऑफ कोविड-19 प्रिवेंशन रिमेन द सेम फॉर ओमिक्रॉन। तो जो हम कोविड-19 के केस में हम प्रिकॉशंस लेते थे, प्रिवेंशन लेते थे, सेम ही वो किसके लिए है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए है। तो फर्स्ट क्या है, गेट वैक्सीनेटेड एंड गेट ए बूस्टर डोज इफ़ यू आर एलिजिबल। तो आप वैक्सीनेटेड हो, प्रॉपर अपनी दोनों वो डोज जो है वैक्सीन की वो प्रॉपर लगवाएं। उसके बाद अगर आप योग्य हैं तो आप बूस्टर डोज लें। गेट टेस्टेड इफ़ यू हैव सिम्टम, अगर आपको कोई सिम्टम है, ठीक है, तो आप टेस्ट करवाएं। अगर आपको कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कराएं। वियर ए वेल फिटेड मास्क इन पब्लिक प्लेस, अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं तो आप वेल फिटेड अपने जो मास्क हैं उनको वियर करें। डोंट गेट क्लोज टू एनीवन हु हैज़ कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम, अगर आपके आसपास किसी को कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम है तो आप उनसे दूर रहे। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, अपने हाथों को नियमित तौर से साफ करते रहे। सो कीप क्लाम एंड स्टे होम, यू सेव लाइव्स। बी स्मार्ट, स्टे अपार्ट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम अदर, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें दूसरों से। बिकॉज वी आर स्ट्रोंग, हम मजबूत हैं, बट नॉट इनविंसिबल, हम अजय और अमर नहीं हैं। इसलिए 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, अपने लिए ना सही अपनों के लिए सुरक्षित रहिए। तो बी सेफ। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।